वंदे मातरम। इस वीडियो में हम जानेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आत्मा तृप्त कर लेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको मेरा पहला लेक्चर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें एकदम डिटेल से कवर किए हैं मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में, पूरा एकदम कुंडली निकाल दिए हुए हैं। अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। एकदम डिटेल से समझेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे। ओके, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि प्राइम नंबर आखिर किसे कहते हैं। तो कोई ऐसा संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लगे, जो एक तथा स्वयं को छोड़कर बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हम 2। तो 2 क्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो खुद से और एक से ही भाग लगेगी, बाकी किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगेगी। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। फिर बोलिए 3, 5, 7 etc। तो यही क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर आप मेरा पहला लेक्चर देखे हैं तो हम आपको बताएंगे इसका दूसरा डेफिनेशन, जो कि यही डेफिनेशन आप कहीं पे भी बोलिएगा। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो। वैसा नंबर जिसका केवल कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। जैसे बोलिए 2 का कितना फैक्टर होगा, 2 का 2 ही फैक्टर होगा। कौन कौन, एक 1 होगा और एक 2 होगा। 3 का बोलिए तो 3 का भी 2 ही फैक्टर होगा, एक 1 होगा और एक 3 होगा। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उसका केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 होता है और एक संख्या वो खुद होता है। तो प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन सिंपल, वैसा नंबर जिसका फैक्टर केवल कितना हो, 2 ही हो, उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। सिंपल। ओके, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। और सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा इन्फिनेटिव है। सबसे छोटा है 2, सबसे बड़ा क्या है, इन्फिनेटिव है। और आप समझिए कि 2 के अलावा जितने भी सारे प्राइम नंबर्स है वो सारे ऑड है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है और सबसे छोटा भी है। तो 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इवन भी है। और 2 के अलावा जितने भी सारे प्राइम नंबर्स है वो सारे क्या है, ऑड है। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है नोट में कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगला 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। मतलब 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर हम बताएंगे आगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हम क्या बताएं प्राइम नंबर का डेफिनेशन, कि वैसा नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो। और 1 का कितना फैक्टर है, 1 का केवल 1 ही फैक्टर है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ये समझ गए। ओके, तो ये सारा था प्राइम नंबर का कहानी। अब समझिए, एक महान गणितज्ञ थे प्राचीन काल में, जिनका नाम था इरेटोस्थोनीज। ठीक है ना। तो ये क्या बोले थे, ये बहुत ज्यादा सिंपल तरीका बताए थे, 1 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर को कैसे ढूंढेंगे। मतलब बहुत ज्यादा सिंपल तरीका बताए थे। उनका तरीका बहुत ज्यादा झकास था, जबरदस्त था। वो ये बताए थे कि जो भी प्राइम नंबर्स है उसको सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे मानिए कि यहाँ पे 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर नहीं है तो इसको काट दीजिए। 1 प्राइम नंबर है तो क्रॉस लगा दीजिए। 2 प्राइम नंबर है तो इसके ऊपर सर्कल लगा दीजिए। तो 2 प्राइम नंबर इसके ऊपर सर्कल लगा दिए। अब 2 के जितने भी सारे मल्टीपल्स है, पहला लेक्चर देखना होगा आपको, 2 के जितने भी सारे मल्टीपल्स है उस पर आप क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि वो तो प्राइम नंबर होगा नहीं। तो 2 के कौन कौन मल्टीपल्स उस पर क्रॉस लगाइए, 4, 6। ओके, तो ये सारे क्या हो गए, जितने भी 2 के मल्टीपल्स थे वो सारे हम क्या किए, क्रॉस कर दिए। अब देखिए फिर 3 क्या है, 3 प्राइम नंबर्स है तो इसको क्या कीजिए, सर्कल कीजिए। और फिर 3 के जितने भी मल्टीपल्स है, 3 के जितने भी गुणज है, गुणज क्या पहाड़ा, तो उसको क्या कीजिए, अब क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि वो प्राइम नंबर्स नहीं होगा। तो कौन कौन उसको क्रॉस कीजिए, यहाँ पे 9 है, इसको खत्म कीजिए। यहाँ पे क्या है, 15 है, इसको खत्म कीजिए। फिर क्या है, 21 है, इसको खत्म कीजिए। 24 हो। ओके, तो यहाँ पे 3 के जितने भी मल्टीपल्स थे वो सारे क्या किए, क्रॉस कर दिए। अब फिर देखिए अगला है 5। तो 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब 5 के जितने भी मल्टीपल्स है अब उसको क्रॉस कर दीजिए। तो कौन कौन है, तो 10 तो हो गया। उसके बाद 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100।
तो मतलब 5 के भी जितने मल्टीपल्स थे वो क्रॉस कर दिए। फिर क्या है, 7 प्राइम नंबर्स है और फिर 7 के जितने मल्टीपल्स है उसको क्रॉस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, तो जो प्राइम नंबर्स नहीं है उस पर क्रॉस कीजिए। तो 7 का और मल्टीपल्स है 14, फिर 21 हो गया है, फिर 28। तो ऐसे करके आपको बस सारा क्रॉस कर देना है 7 का मल्टीपल्स। ओके, तो यहां पे जितने भी 7 के मल्टीपल्स थे उसको हम क्या किए, क्रॉस कर दिए। तो ऐसे करते करते आपको बस सारा कर देना है। और आपको कब तक करना है, जब तक इस पूरे चार्ट में 1 से लेकर 100 तक में क्रॉस और सर्कल पूरा ना भर जाए। तो जब तक पूरा क्रॉस और सर्कल नहीं भर जा रहा है आपको तब तक ये ऐसे ही प्रक्रिया करते रहना है। तो जब पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि सर्कल जो है ना इतने नंबर्स पे लगेगा, यानी ये जितने भी सारे प्राइम नंबर्स है वही यही आपको मिलेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये टोटल कितने प्राइम नंबर्स है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स है। काउंट कीजिए 25 ही होगा। बस यही बताए थे कौन, इरेटोस्थेनीज जो है वो बताए थे। दरअसल ये यूनान के थे, यूनान एक कंट्री है जिसकी राजधानी एथेंस है। ओके, तो वहीं के ये थे और ये बता दिए थे। तो सिंपल तरीका बताए थे, बहुत ज्यादा मतलब जबरदस्त तरीका है। ओके, अगला है कंपोजिट नंबर, जिसे हिंदी में हम लोग भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका भी डेफिनेशन सिंपल है कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर बाकी अन्य संख्या से भी पूरा पूरा भाग लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे हम लेते हैं 4, तो 4 1 और 4 से तो लगेगा ही, और साथ ही साथ 2 से भी लग जाएगा। कम से कम एक संख्या से लगना चाहिए, कम से कम एक संख्या से लगना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, etc। तो ये क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो वैसे डेफिनेशन आप याद कीजिए या फिर ऐसे बोलिए। तो कंपोजिट नंबर का जो सही जो डेफिनेशन होता है वैसे ही बोलिएगा कि वैसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, तो इसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। 6 देखिए, 6 का क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 2 से ज्यादा फैक्टर है तो इसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे, वैसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ओके, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4, सबसे छोटा है 4, और सबसे बड़ा है इन्फिनिटिव। तो अब तो वही वाला नोट है कि 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर और नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो फिर से देख सकते हैं 1, तो हम कंपोजिट नंबर का बताए हैं 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, और इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है नहीं, केवल एक फैक्टर है, इसलिए क्या है, 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। ओके, अगला ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन और खरे खरे पूछ लिया जाता है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, मतलब सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटा, तो वो है 9। अच्छे से याद रखिएगा, 9 जो है वो सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या है। तो ये था बस कंपोजिट नंबर के बारे में, इतना जानिए और ये सब लेक्चर को देखिए और इसके प्रॉपर हम कहेंगे कि एक नोट्स बना लीजिए सिंपल छोटा सा, कि आगे जो भी हम लेक्चर्स लाएंगे HCF LCM को जो डिटेल से जो समझने वाले हैं तो ये सारा भरपूर यूज होने वाला है। ओके, अगला समझते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला है को प्राइम नंबर्स, जिसे हम लोग हिंदी में सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन सिंपल है, 2 नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर्स कहेंगे यदि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। 2 नंबर्स को को प्राइम नंबर कहेंगे यदि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए 5 और 7 को प्राइम नंबर है, चेक कीजिए। तो 5 का फैक्टर बताइए क्या होगा, 5 का फैक्टर होगा 1 और 5। 7 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 7। कॉमन फैक्टर देखिए सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है, तो हाँ ये 5 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, अगला 4 और 9 है, तो 4 का फैक्टर बताइए क्या होगा, 1, 2, 4। 9 का फैक्टर क्या होगा, 1, 3 और 9। कॉमन फैक्टर देखिए 1 के अलावा कोई नहीं है, तो हाँ ये 4, 9 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। उसी तरह 16, 25 देखिएगा तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। ओके, तो ये सिंपल को प्राइम नंबर हो गया। कुछ को प्राइम नंबर्स के नोट्स लिखे हुए हैं कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, मतलब 2 लगातार संख्या हमेशा को प्राइम होता है, हमेशा। जैसे 2 लगातार कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पे लिखे 19, 20, ये को प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल है।
कुछ भी दो लगातार होना चाहिए। 41 42 को प्राइम नंबर है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है कि दो लगातार भी कोई कॉन्सिक्यूटिव नंबर रहे लगातार, तो हमेशा क्या होता है, को प्राइम नंबर्स ही होता है। ओके, अगला है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स जिसे हिंदी में हम लोग जुड़वा अभाज्य कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, सिंपल सा है कि अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का जोड़ा होना चाहिए जिसका डिफरेंस 2 हो। दोनों संख्या प्राइम नंबर होना चाहिए और उसका अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो वैसे पेयर ऑफ नंबर्स को क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है और अंतर कितना का है, 2 का, तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। अगला 7 और 9 है, तो 7 और 9 क्या है, प्राइम नंबर्स है, अंतर कितना का है, 2 का, तो ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ओके, अगला नोट सब देखिए क्या है, ऑल ट्विन प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। मतलब जितने भी सारे ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे वो हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे। लेकिन इसका उल्टा मत कर दीजिएगा कि अब जितने भी को प्राइम नंबर्स है वो सारे ट्विन प्राइम्स होंगे। देखिए जैसे एग्जांपल, जैसे 3 और 5 क्या है, तो सबसे पहले ये देखिए 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है और इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आएगा। इसलिए जितने भी सारे ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। और जितने भी को प्राइम है उसको मत बोल दीजिएगा ट्विन प्राइम। जैसे एग्जांपल ये ले लीजिए 4 और 9, तो 4 और 9 देखिए 4 और 9 जो क्या है, को प्राइम नंबर है लेकिन ट्विन प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 और 9 क्या है, प्राइम नंबर्स थोड़ी है। ट्विन प्राइम का यही डेफिनेशन है कि दोनों प्राइम नंबर ही होना चाहिए और उसका अंतर 2 होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, ये एग्जांपल है। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, बताइए ये 31 और 33 ये ट्विन प्राइम नंबर्स है या फिर नहीं है। तो आप बताइए 31 क्या है, प्राइम नंबर है, 33 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए अब यहीं पे काट दीजिए, ट्विन प्राइम नहीं है। दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए और तब अंतर 2 होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस तो 2 का है लेकिन ये 33 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ट्विन प्राइम नहीं होगा। ओके, अगला है प्राइम ट्रिपलेट। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, अ सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2। मतलब एक सेट होना चाहिए प्राइम नंबर्स का, 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर होना चाहिए और उसके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। तो दुनिया में एक ही प्राइम ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है और वो है 3 5 7। ये कंसेक्यूटिव भी है और इसके बीच का अंतर 2 भी है, इसी को क्या कहेंगे, प्राइम ट्रिपलेट कहेंगे। तो सिंपल याद रखना आसानी है, 3 5 7 ही एक प्राइम ट्रिपलेट है और कोई भी है ही नहीं जो लगातार 3 गो प्राइम नंबर हो और उसके बीच का अंतर 2 हो, सिर्फ यही है 3 5 7 और इसी को हम लोग कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। तो अगर कहीं भी पढ़िए और प्राइम ट्रिपलेट लिखना हो तो इसी को लिखना होगा 3 5 7। तो ये रहा, तो देखिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस करना जरूरी है। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30। 20 और 30 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर से आपको सारा लिख देना है। तो सबसे पहले आप लिखिए कमेंट में और फिर यहाँ पे देखिए। तो 20 और 30 के बीच में लिखना है तो क्या क्या होगा, एक होगा 23 और फिर क्या होगा 29। 20 और 30 के बीच में 2 ही प्राइम नंबर है। ओके, अगला, लिस्ट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 23 एंड 46। 23 और 46 के बीच में जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको लिखना है। तो कंपोजिट नंबर बताए हैं ना, जो दूसरा से भी भाग लगे, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो कहां से शुरू होगा, 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 और 45। इतना कंपोजिट नंबर है 23 और 46 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आर को प्राइम। बताइए कौन सा इसमें पेयर को प्राइम है। तो को प्राइम में आपको क्या बताया, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो 21 और 27 है तो इसका तो दिख रहा है 3 हो जाएगा। 25 और 12, तो 25 और 12 का निकालिए, यही लग रहा है को प्राइम है। 25 का फैक्टर क्या होगा, 1 5 और 25। 12 का क्या होगा, 1 2 3 4 6 और 12। तो 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है, यही को प्राइम है। यहाँ पे देख लीजिए 18 और 24, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 मिल ही जाएगा। 14 18 है, 2 भी मिल जाएगा। 1 के अलावा और भी इसमें कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे, इसमें भी 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे। इसलिए ये सारे क्या है, को प्राइम नहीं है। कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, वही क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कीजिए, उसको बताया जाएगा।
और अगर आप मैथ्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. शो योर लव बाय डूइंग लाइक द वीडियो एंड कमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. इफ यू लाइक मोर वीडियोज लाइक दिस देन डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.